नमस्कार साथियों, आज भगत सिंह जी की जयंती पर बहुत ही बेहद खास दिन है। बुंदेली हलचल परिवार की ओर से आज इस ऐसे युवा की जयंती की हम बात करने जा रहे हैं जिसकी बजाय आज हम सब एक ऊर्जावान रहते हैं, एक साहसपूर्ण बातें कर पाते हैं। और जब भी बात आती है शहर विकास की या देश विकास की, देश हित की, तो एक जोश आ जाता है भगत सिंह का नाम सुनते ही। और आज ऐसे ही महान वीर योद्धा की आज जयंती है। आप सब साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगत सिंह के जीवन के बारे में हम जितना भी जाने उतना कम है, और बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं जिनसे हमने उनके जीवन के बारे में बहुत अच्छे से जाना समझा। और इसके अतिरिक्त कुछ बातें और भी हैं भगत सिंह के जीवन के बारे में जिनको हमारे साथ में हैं सर डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय से इतिहास विभाग के अध्यक्ष हैं वी के श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली हलचल में। और मैं आपसे ये आग्रह निवेदन करूंगा कि हमारे दर्शकों को आज के इस खास दिन में भगत सिंह के बारे में कुछ रोचक जानकारी दें। सर्वप्रथम तो भगत सिंह की जयंती की बुंदेली हलचल को और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगत सिंह भारतीय इतिहास का एक ऐसा कैरेक्टर है जो युवाओं को सर्वाधिक आकर्षित करता है। इनको स्वाधीनता आंदोलन या स्वतंत्रता के प्रति, देश के प्रति स्वतंत्र कराने का भाव ये अपने पिता चाचा से मिला। इनके पिता और चाचा वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और जिस दिन इनका जन्म हुआ 27 सितंबर 1907 को, उसी दिन इनके पिता और चाचा जेल से छूट कर आए थे। तो इनकी जो माँ थी और इनकी जो दादी थी, उन्होंने कहा ये भाग्यवान है। हाँ। ये हमारे लिए जो भागवान उसको कहा गया और भागवान से ही उनका नाम भगत सिंह रख दिया गया। और उसके बाद भगत सिंह का जब जन्म हुआ और भगत सिंह की जो पढ़ाई लिखाई पूरी की पूरी हुई, और बचपन से ही होशियार थे। और डीएवी स्कूल में जब इन्होंने एडमिशन लिया तो वहाँ पर स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के संपर्क में आए और स्वाधीनता के प्रति इनके मन में भाव जागृत हुआ। और धीरे धीरे स्थिति ऐसी आई कि एक बार वो यहाँ से जब पढ़ने के लिए इनको भेजा गया और बाद में इनके घर वाले चाहते थे इनका विवाह कर दिया जाए। तो इनके विवाह के लिए जब इनसे बात की गई तो ये इनको समझ में आ गया कि अगर विवाह के चक्कर में मैं फंस गया तो मैं देश के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा। और मेरा जो परम उद्देश्य है, परम ध्येय है, वो देश को आज़ाद कराना है। और मैं देश की आज़ादी की कीमत पर कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये घर से चले गए। और घर से चले गए, उन्होंने फिर उसको घर में पत्र लिखा। और पत्र में उन्होंने कहा कि देखिए, आपको ये बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि मेरा जब जन्म हुआ था आप ही ने मुझे बताया कि बापू, ये अपने दादा को बापू बोलते थे, कि बापू ने कहा था कि ये लड़का देश के लिए कुर्बान होगा, देश के लिए कुछ करेगा। और ये इसका पूरा ध्येय ही देश के लिए होगा, ये देश के लिए ही बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई, और फिर मेरा आप विवाह कर देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, मैं विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहता। मेरे लिए ये देश सर्वोपरि है और आप मुझे माफ़ करें। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं मैं क्यों जा रहा हूँ। और मैं अब देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करूँगा। उसके बाद ये कानपुर जाते हैं। कानपुर में भगत सिंह, इनकी जो भेंट चंद्रशेखर आज़ाद से होती है, बटुकेश्वर दत्त से मिलते हैं। और उसके बाद क्रांति के प्रति ये संस्था की स्थापना करते हैं और क्रांति के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। और बाद में इनको जेल जब होती है तो जेल में भी इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। जेल पे एक किताब लिखते हैं और इसमें पूरी क्रांति की रूपरेखा उसमें वर्णित रहती है। और बाद में जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश सरकार थी, वो इनसे घबराने लगी थी। उनको लगने लगा था कि ये लड़का हमारे लिए सबसे बड़ा संकट है और इस संकट को कैसे भी करके हमें दूर करना है। और उसके बाद उन पर मुकदमा चलता है। और जब ये छोड़ दिए जाते हैं तो उसके बाद छोड़ के ये जो असेंबली में बम फेंकने का प्लान बनाते हैं। और असेंबली में बम फेंकने का जो इनकी जो प्लान था वो सिर्फ इसलिए था जिससे लोग, अंग्रेज़ सरकार को ये पता चल सके कि असेंबली में बम फेंक के ये एक तो बहरी सरकार को सुनाना चाहते थे। और जब इन पर मुकदमा चलेगा तो इनका सोचना था कि मुकदमा जब चलेगा और जब हम बोलेंगे तो हम उस मुकदमे के मार्फत से वो समाचार पत्रों में छपेगा और पूरे भारतवासियों को रूपरेखा पता चलेगी कि आखिरकार हम चाहते क्या हैं। जागरूक होगा युवा, जागरूक होगा।
तो उसमें जब ये बम फेंका गया तो फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके इनको, हालांकि इतना बड़ा अपराध नहीं था जिसके लिए इनको फांसी की सज़ा दी जाती। जी हाँ, लेकिन ये भी फांसी की सज़ा के लिए बिल्कुल हंसते फांसी पर झूलने के लिए तैयार थे। जी। और इन्होंने जो जेल से लिखी हैं, इनके जो दस्तावेजें हमें आज मिल रहे हैं, वो दस्तावेज आप पढ़िए तो उसमें वो लिखते हैं कि देश के युवाओं को एक होना बहुत ज़रूरी है, स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर आवश्यक है। और हम देशवासियों को ये सोच लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि हम परतंत्र किसी हालत में नहीं रहेंगे, हमें हर हालत में स्वतंत्र होना है और स्वतंत्रता हमारे लिए सर्वोपरि है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जब इनको गिरफ्तार किया गया तो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और गांधी इरविन समझौता में, समझौता के तहत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ली, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया था। तो यहाँ पर कई इतिहासकारों ने इस बात को उल्लेख किया है कि गांधी जी अगर चाहते, जी हाँ, और इस एक शर्त अगर इसमें डाल देते कि भगत सिंह को स्वतंत्र करिए आप, जी, तो निश्चित रूप से भगत सिंह को स्वतंत्र कर दिया जाता। ठीक। लेकिन गांधी जी ने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। तो इसको मतलब इवन जो आप देखिए कि जब पट्टाभी सीतारमैया का किस्सा हर आदमी को मालूम है कि जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ और उसमें सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले थे और इन्होंने, गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने। तो जब इलेक्शन हुआ तो गांधी जी की इस इच्छा को सार्वजनिक कर चुके थे। उस सार्वजनिक इच्छा के बावजूद भी पट्टाभी सीतारमैया पराजित हो जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। और जब सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं तो फिर गांधी जी कांग्रेस से इस्तीफा देने की बात करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि बापू आप इस्तीफा ना दें, देश को आपकी ज़रूरत है और मैं इस्तीफा दे देता हूँ। तो वो इस्तीफा भी दे देते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लेते हैं। तो जिस पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी सर्वाधिक चाहते थे, वो पट्टाभी सीतारमैया ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती, भगत सिंह को छुड़ाया जा सकता था। और आप देखिए कि इसमें जब फांसी पर जाने के लिए, अच्छा, और एक देखिए फांसी की जो डेट मुकर्रर होती है, तो ब्रिटिश सरकार इतनी भयभीत थी कि कहीं ऐसा ना हो कुछ बलवा हो जाए। जी हाँ, तो वो फांसी एक दिन पहले दे देते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब जो डेट थी उसके एक दिन पहले सुबह फांसी दी जानी थी, उसकी एक दिन पहले शाम को 7:33 पर इनको फांसी दी जाती है। और जब फांसी के लिए जब वो बुलाने आते हैं कि चलिए आपका समय हो गया, तो मतलब आप ये कहिए कि भगत सिंह उस समय लेनिन की जीवनी पढ़ रहे होते हैं इस तरह से। और जब उनसे कहा जाता है तो वो कहते हैं ठहरिए, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है और जब वार्ता खत्म होगी तब मैं चलूँगा। और वो आखिरी पन्ना पढ़ते हैं, किताब रखते हैं, जो सुखदेव थे उनके साथ हाथ में हाथ डालते हुए हंसते हुए फांसी पर चले जाते हैं। और आप देखिए कि फांसी पे फंदे जब डाले जाते हैं तो जो जिसको फांसी देनी थी, जल्लाद था, वो घबरा रहा था, उसको डर लग रहा था, वो सोच रहा था मैं कैसे दूँ, मतलब वो उसके मन में काफ़ी हुआ होती। और ये हंसते हंसते फांसी पर चढ़ रहे थे। तो जो एक कहा जाता है, कबीरा हम जब पैदा भये जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसें जग रोए। तो ये बिल्कुल उन्होंने ऐसी करनी की कि वो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। और जब पता चला तो पूरा देश रो रहा था। और आप ये देखिए कि देश तो आज भी भगत सिंह को याद करता है। लेकिन जो दुख है वो इस बात का है कि एक तो भगत सिंह कैरेक्टर पुरुषों में और महिलाओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये दोनों कैरेक्टर बड़े महान हैं। और लेकिन आप देखिए कि हर परिवार यह चाहता है कि झांसी की रानी भगत सिंह पैदा हों, लेकिन दूसरे के घर में हों। जी, ये विडम्बना है। ये विडम्बना है, क्योंकि वो अपने बच्चों को इस तरह से शहीद होते, देश के ऊपर शहीद होते नहीं देखना चाहते। तो भगत सिंह ने एक जो प्रयास किया था देश को आज़ाद दिलाने का, और उन्होंने एक सपना देखा था कि मेरा ये देश हर तरह से आज़ाद हो, ये हर तरह के जो गलत चीज़ें हैं उनसे आज़ाद हो। जी हाँ, जी हाँ। तो भगत सिंह जिस प्रकार की आज़ादी चाहते थे, कभी आपको चर्चा करेंगे तो और आपको बताएंगे। इस पे हम बहुत जल्द एक अलग से पूरी चर्चा करेंगे। देश की जो कई चीज़ें हैं वो भगत सिंह जैसा चाहते थे, वैसा देश ये है नहीं। तो भगत सिंह कैसा देश चाहते थे और इस देश को कैसा होना चाहिए, तो हमारा भगत सिंह के प्रति सबसे बड़ा जो योगदान उसी समय होगा देश का, जब हम भगत सिंह के सपनों का भारत बना पाएंगे। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और साथियों, ये जो जानकारी आज हम सब ने ली है, और निश्चित ये एक हमें बहुत भावुक करने वाली जानकारी है,
और ये पहली बार मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि जब ये जानकारी सुनने के बाद पूरे अंदर तक एक अलग ही उमंग, जोश या शब्द नहीं है इन सब चीज़ों को बयां करने के, लेकिन आप सबसे यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, सारे युवा जो भी आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि भगत सिंह जी को अपना आदर्श आप मानते हैं तो अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए अपना योगदान दें। और बस इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।